हेलो प्रेम भैया और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से न्यू सेशन 2026-27 को लेके दो बहुत ही बड़े अपडेट आ रहे हैं। अगर तुम अभी अभी क्लास 10 में आए हो और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो भाई, ये अपडेट तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि ये अपडेट जो है ना तुम्हारे बहुत सारा नंबर बढ़वा सकता है और घटवा सकता है। मैं इस बात की गारंटी दूं, सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया और एनसीईआरटी बुक को भी लेकर सीबीएसई की तरफ से अपडेट आया कि मान के चलो ये दो मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, तुम्हें इस बार कौन सी एनसीईआरटी लेनी है। अगर तुमने एनसीईआरटी बुक ले ली, तुम्हारी बुक ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, मतलब कि तुम्हारी बुक पुरानी वाली एक एनसीईआरटी एक न्यू वाली है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एनसीईआरटी लेनी है। मैं सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने एनसीईआरटी की न्यू बुक खरीद ली है और एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी एनसीईआरटी बुक तुम्हें लेनी है और कौन सी ओरिजिनल वाली और कौन सी इस सेशन के लिए चलेगी। तो ये अपडेट तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मिस करोगे यार तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। मैं क्लियर बता दे रहा हूं क्योंकि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है कि कौन सी बुक्स तुम्हें यूज करनी है 2026-27 को लेकर, और तुम 2027 में बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हो। एक मिनट भी स्किप मत करना। और तुम्हारा सिलेबस इस बार, तुम्हारा जो न्यू सिलेबस है, इस बार तुम्हारा न्यू सिलेबस क्या होने वाला 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी चीज मैं बता दूंगा। ये बुक्स कौन सी लेनी है, सिलेबस क्या होगा, कितने चेंजेस आए, सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वन स्टॉप वीडियो, पर स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तुमसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि मैं प्रेम भैया हूं, मेरे को 6 साल से क्लास 10 को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं क्लियर बता रहा हूं, क्लास 10 में तुम आ गए हो, मेरे से मुलाकात होती रहेगी। 6 साल से मैं क्लास 10 को बच्चों को पढ़ा रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई की जो ऑफिशियल बोर्ड है उससे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से, उनके टीचर से मेरा उठना बैठना है। बिलीव नहीं हो रहा, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा दे रहा हूं। लास्ट ईयर सीबीएसई की तरफ से एचओडी की तरफ से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो संगीता सिंह है, उनकी तरफ से मेरे को अवार्ड मिला था कि क्लास 10 के लिए बेस्ट टीचर है, बेस्ट चैनल है। मेरी बात को समझा, अगर तुम क्लास 10 में हो तो मैं क्लियर बता, न्यूज़पेपर में भी चीज आई हुई है। और लास्ट ईयर भी हमने, लास्ट ईयर अभी तो रिजल्ट नहीं आया, लास्ट ईयर हमने चैनल से निकाला था 99.6% सीबीएसई से, 99%, 99.8% ये हमने रिजल्ट निकाल रखे। समझ रहे बात को। तो अगर तुम क्लास 10 में आ गए हो, प्रेम भैया से मिलना जुलना होता रहेगा। समझ रहे बात को। ऑथेंटिक अपडेट जो सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट है, जो ऑफिशियल, जो कोई यूट्यूब पर नहीं दे सकता, मेरी अंदर से बातचीत है सीबीएसई से, तो मैं वो अपडेट्स भी तुम्हें दे दूंगा। तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जो आने वाली है, जो नहीं आई है। सिलेबस है तो अभी सिलेबस ऑफिशियली क्लियर नहीं, लेकिन ऑफिशियली सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि वो सिलेबस में चेंजेस नहीं करेंगे इस बार। समझ रहे, तो वही सिलेबस है, क्या क्या चीजें सब मैं तुम्हें आज की वीडियो में क्लियर करूंगा, बस शांति से सुनना। समझ रहे बात को, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एवरेज बच्चे भी हो, प्रेम भैया का चैनल पर होगे, यही रिजल्ट मिलेगी तुम्हें। समझ रहे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऑथेंटिक अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए यही चैनल है। समझ रहे बात को, तो कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडवाइजरी पे। ये एडवाइजरी एनसीईआरटी ने निकाली है, सीबीएसई का ही एक ब्रांच है। मेरी बात को समझो, ये एडवाइजरी में सीबीएसई ने क्या बताया, पहले मेरी बात को समझ लो। ये 17 मार्च को अभी आई। अब इन्होंने बोला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, जो नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन एनसीईआरटी है, अंडरटेकन डेवलपमेंट ऑफ न्यू बुक्स इन्होंने निकालने का सोचा। पहले मेरी बात को समझ लो, पहले समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने इसके तहत इन्होंने 1 से लेकर 8 तक की बुक अपग्रेड कर दी, ठीक है। 9th की बुक इन्होंने इस साल अपग्रेड की है, 2026 और 27 में इस साल अपग्रेड की है। और क्लास 9 का सिलेबस पूरा अपग्रेड इन्होंने कर दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक, अपडेट कर दिया। अब इन्होंने बोचा है, टीचर को एडवाइस दिया कि ये क्या करे, इनको इंप्लीमेंट करे। अब 10th की जब इन्होंने बात की, मेरी बात को समझ, देखो यहाँ सिग्नेचर भी हिमांशु गुप्ता, जो सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी, ये समझ, सीबीएसई की बॉडी एनसीईआरटी। अब मेरी बात को समझो, अब इन्होंने बोला न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड 10 और 11 विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर एकेडमिक सेशन 2027-28। अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, 2026-27 चल रहा है, अभी तुम्हारा 26-27 चल रहा है। समझ रहे बात को, 26 और 27 चल रहा है तुम्हारा। 27-28 में न्यू होंगे। एक अकॉर्डिंगली द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 10 और 11 अक्रॉस एरिया सेल बी कंटिन्यू, मतलब कि एग्जिस्टिंग जो अभी टेक्स्ट बुक चल रहे थे पहले से, वही कंटिन्यू किए जाएंगे। ये सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2026-27, मतलब इस साल एग्जिस्टिंग कोई नया चेंज नहीं आएगा। ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है भाई। अगर वो चेंज कर देते ना, तो 9 वालों को ना, इन्होंने बहुत डेंजर वाली चेंजेस किए, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है ये कि चेंजेस नहीं किया इन्होंने, इनकी बुक ही चेंज कर दी। मैथ में 12 चैप्टर थे, 12 चैप्टर को 15-16 चैप्टर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छा क्या चेंज नहीं किया, तुम बहुत लकी हो। मेरी बात को समझो। और ऑल स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक अ नोट अबाउट द इंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है फेस। अब इन्होंने इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बोल दिया। अब कुछ और चीजें इन्होंने चेंजेस नहीं किए, पर पुरानी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में तुम डिफरेंस कैसे करोगे, वो चीजें मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें बता दी। अब मेरी बात को समझो, इन्होंने जब चेंजेस किया 10th के लिए, तो ये गुड न्यूज है कि 10th में चेंजेस नहीं हो। 9th में जो चेंजेस इन्होंने किया, मेरी बात को थोड़ा सा एक सेकंड लेकर सुन लो। तुम 10th में आ गए, पर 9th में तुमने कितने चैप्टर पढ़े थे, मैथ में 12 चैप्टर पढ़े थे। इन्होंने क्या किया, 10 से उठा के एपी डाल दिया मैथ में। उसके बाद क्या किया, 11 से उठा के जीपी डाल दिया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 10 से उठा के डाल दिया। तो मेहनत बढ़ाया इन्होंने चेंजेस करने के बाद, उसके अलावा हटाया कुछ नहीं, डाला है बस। अब तुम साइंस में देखो 13 चैप्टर थे, उसमें रिप्रोडक्शन डाल दिया। अभी जो तुम 10th में पढ़ोगे वो 9th को पढ़वा रहे हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी डाल दिया। उसके बाद क्या क्या, पुली डाल दिया, आयोनिक बॉन्ड डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने डाल दी। इंग्लिश में क्या किया, बिहाइव मूवमेंट वाली बुक हटा दी, एक कावेरी करके एक बुक ला दिया, दोनों मिला के। समझ रहे बात को, तो न्यू चीज है। एसएसटी में इन्होंने क्या किया, अब ये वाली चीज तो हल्की भी हो सकती है, ये सारी हार्ड है। एसएसटी में क्या किया, 20 चैप्टर पहले से अब अर्थ के बारे में इन्होंने डाल दिया, बायोस्फीयर के बारे में डाल दिया, इलेक्शंस के बारे में डाल दिया, डेमोक्रेसी इंडिया और रिलेटेड और सिविलाइजेशन के बारे में डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें इंडिया से रिलेटेड इन्होंने डाली। तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है कि इन्होंने चेंजेस नहीं किए। अब क्या क्या इन्होंने किया, पहले मेरी बात को समझ लो। न्यू बुक और ओल्ड बुक में तुम कैसे चेंजेस पहचानोगे, पहले मेरी बात को समझो। अब 10th ग्रेड के लिए गुड न्यूज है कि तुम्हारी ओल्ड बुक ही जो है वो चलेगी। अब इनको तुम पहचानो कैसे, देखो ओल्ड बुक कभी भी एनसीईआरटी की जो बुक है भाई,
कभी भी तुम्हारा 2026-27 लिख के नहीं आएगी। मेरी बात को समझना, इन्होंने जब एनसीईआरटी की बुक अपग्रेड की थी लास्ट 2024 में की थी, तो 2024 की ही एनसीईआरटी की बुक जिसमें लिखी वो लेटेस्ट मैं अभी दिखाऊंगा। उससे पहले की जितनी है वो लेटेस्ट नहीं। अगर तुम्हारा रिवाइज लिखा हुआ, मेरी बात को समझो, किसी भी एनसीईआरटी की बुक में पहचानना कैसे, एनसीईआरटी की 2 एनसीईआरटी की बुक है, एक ओल्ड है एक न्यू है, पहचानना कैसे है भाई, पहचानना कैसे है? सीबीएसई से मेरे खुद कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, इन्होंने इस साल कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं बनाई है, 2-3 साल में अपग्रेड करते हैं। तो किसी भी एनसीईआरटी की बुक में अगर रिवाइज एडिशन लिखा हुआ है, REVISED, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, रिवाइज एडिशन लिखा हुआ है, एडिशन लिखा हुआ, तुम समझना ही ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक है। समझ रहे बात को? और ये अपडेट तुम्हें और कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑफिशियल सीबीएसई से मेरे कॉन्टैक्ट है, तो मेरे से ऑथेंटिक अपडेट पूरे क्लास 10 में कोई नहीं देता। अपने किसी सीनियर से उठा के पूछ लेना। समझ रहे बात को कि प्रेम भैया कैसे अपडेट्स देते हैं, ठीक है? तो वो तुम्हारी होगी। दूसरी बात क्या, नो चेंजेस इन क्लास 10 सिलेबस 2026। सीबीएसई ने पहले कंटिन्यू कर दिया है, या हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो पुराना सिलेबस है वही रखेंगे। और चेंजेस होंगे भी तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। देखो सिलेबस अभी सीबीएसई अपने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, पर सिलेबस आ गया है, मेरे को पता है। इसमें कोई चेंजेस ये नहीं करेंगे, जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वही रहेगा। और चेंजेस ये करते भी तो बहुत माइनर चेंजेस करते, जैसे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, अब उसमें एक एनिमल पोएम, वो कभी हटा देते हैं कभी ले आते हैं, ऐसे चेंजेस ये करते हैं और कुछ नहीं करते। कोई चैप्टर चेंज नहीं, कोई सिलेबस चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं करते। समझ रहे बात को? तो ऐसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। क्या क्या चेंजेस है अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूं। चैप्टर क्या है मैं वो क्लियर कर दे रहा हूं, ये तुम बुक्स कैसे पहचानोगे। अब मैथ की एनसीईआरटी बुक है, अब न्यू और ओल्ड में क्या डिफरेंस? अगर ओल्ड रहेगा, तुम देखो दिसंबर वगैरह तुम्हें 2027-26 दिया हुआ रहेगा। दोनों बुक है, एक न्यू वाली है एक ओल्ड वाली है। समझ रहे? एक में टेप लगा हुआ है, तो ये ओल्ड वाली है, एक न्यू वाली, एक जैसी दिखती है, दोनों दिख रही है एक जैसी। पर तुम कैसे पहचानोगे भाई? तुम खोलोगे यहाँ पे और तुम्हें दिखेगा, देखो रिवाइज एडिशन लिखा अक्टूबर 2023, तो 2020 रिवाइज एडिशन तुम्हें मिल गया। तो 2022 भी मिल सकता है, 2023 भी मिल सकता है, वो भी सब सेम है, 2024 भी सेम है, सब सेम है, ठीक है? 2024 भी सेम है। तो कोई भी अगर इसमें 2024 लिखा तो एकदम ये लेटेस्ट है। 2024 के बाद ये प्रिंट नहीं हुई है, इस बार भी जो प्रिंट हुई है 2024 का ही है, रिवाइज किया हुआ है। तो 2020 रिवाइज एडिशन अगर तुम्हें मिल जाए किसी बुक में, तुम समझना जैसे ये पुरानी वाली है, इसमें रिवाइज एडिशन नहीं मिला, और इसमें एक चैप्टर भी ज्यादा है, ठीक है? इसमें रिवाइज एडिशन किसी बुक में तुम समझना कि ओरिजिनल है, वो चाहे 22 हो, 3 हो या 4 हो। 25 भी नहीं लिखा रहेगा, 6 भी नहीं, क्योंकि प्रिंटेड ही नहीं होते। समझ रहे बात को? और तुम कैसे पर देखो ओल्ड वाली में नहीं लिखा रहेगा। समझ रहे हो? इसका प्राइस भी तुम देख सकते हो, ये प्राइसिंग है। समझ रहे हो? तो इससे तुम समझ सकते हो। थोड़ा सा तुम इधर आओगे ना भाई, तो इसमें चैप्टर जैसे न्यू वाली, जो न्यू वाली में क्या क्या चैप्टर्स है? पहला रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा चेंजेस नहीं तो तुम्हें अभी लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना पड़ता। हो सकता है 11 का कोई चैप्टर डाल देते, हो सकता है पैराबोला डाल देते तुम्हें, तो अच्छा बात है, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पुरानी है वही पढ़ना है। समझ रहे बात को? ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। अब जो पुरानी वाली बुक है उसमें क्या है, एक चैप्टर ज्यादा है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन करके। अगर तुम देखोगे पुरानी वाली बुक, ये पुरानी वाली बुक है, तो अब पुरानी वाली बुक तुम कैसे पहचानोगे? यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है, इसको गलती से ही मत लेना, ये हट गया, तो न्यू वाली बुक में ये वाला नहीं है, तो इससे तुम आराम से पहचान सकते हो। और इसमें 15 चैप्टर है टोटल, प्रोबेबिलिटी 15 नंबर पे, न्यू वाली में प्रोबेबिलिटी 14 नंबर पे, तो तुम पहचान गए मैथ वाली, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब हम लोग साइंस वाली देख लेते हैं। साइंस वाली बहुत ईजी है भाई। साइंस वाली पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, एडिशन तो तुम पहचान ही जाओगे। अब तुम देखोगे फिर से यहाँ रिवाइज एडिशन लिखा हुआ है, 2023 का मेरे पास था, इस बार भी मैंने लाया, 2023 का, मतलब 24 का नहीं, 3 का मिला, तो 3 का भी मिल जाएगा। रिवाइज एडिशन बस होना चाहिए। समझ रहे बात को? वो 2022 भी तुम्हें मिल जाएगा, चल जाएगा, 2023 भी मिल जाएगा, चल जाएगा। मेरी बात को समझो, 2023 भी मिल जाएगा, चल जाएगा, 2024 भी मिल जाएगा, चल जाएगा तुम्हारा। समझ रहे बात को? 2024 भी मिल जाएगा, बस रिवाइज एडिशन होना चाहिए, रिवाइज एडिशन होना चाहिए। ओल्ड वाली में क्या रिवाइज एडिशन नहीं, जनवरी 2018, जनवरी 2019 ऐसा करके लिखा हुआ है, रिवाइज एडिशन करके। इसमें इन्होंने सिलेबस को कम किया, इसमें चैप्टर ज्यादा है। पुराने वाले में देखो, पुराने वाले में 16 चैप्टर है, इसमें तुम्हारे क्या है कि 13 ही चैप्टर है। इतने ही चैप्टर तुम्हारे आएंगे। इसमें क्या क्या कट किया हुआ है इन्होंने? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला कट कर दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था, हेरिडिटी एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन वाला पार्ट काट दिया था, सिर्फ हेरिडिटी यहां पर छोड़ा था। समझ बात को? न्यू वाली में उसके अलावा क्या, ये वाला चैप्टर कट कर दिया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, आवर एनवायरनमेंट छोड़ दिया था, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी कट कर दिया था। 3 चैप्टर कट किए थे, ये वाला पार्ट मतलब 3.5 चैप्टर कट किए थे जो तुम्हारे न्यू वाले में। तो न्यू वाले में तुम्हारे 13 चैप्टर ही, ध्यान रखना साइंस की बुक के लिए। तो साइंस की बुक का कंफ्यूजन क्लियर? ये वाली ऐसी दिखती है साइंस की न्यू बुक, देखो ऐसी दिखती है, ठीक है? ऐसी दिखती है साइंस की न्यू बुक, देख सकते हो ऐसी दिखती है, ठीक है? अंदर से मैंने दिखा दिया क्या चीज है, ठीक है? मैं सारी सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी सब दिखा दूंगा, वीडियो में बस जमे रहना। समझ रहे हो बात को? ध्यान समझना, तो गलती हो गई तो फिर नहीं ले पाओगे। इंग्लिश में कुछ चैप्टर ऐसे भी है ना सिस्टम में, जिसमें दोनों बुक में चैप्टर सेम है, जैसे तुम्हारी ज्योग्राफी की बुक, दोनों बुक में चैप्टर सेम है। तुम फिर कैसे पता लगाओगे? मैं बताऊंगा, ठीक है? टेंशन नहीं, बुक लेने से पहले वीडियो देखना, ले भी लिए तो क्रॉस चेक कर लेना। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री के बुक में। अब हिस्ट्री के बुक ना भाई, तुम्हारी हिस्ट्री की बुक ऐसी दिखती है, ठीक है? ऐसी दिखती है। ओल्ड वाली और न्यू वाली में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो देखो, न्यू वाली में यहाँ पर तुम्हें दिसंबर 2024 मिलेगा, ठीक है? वहां पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे इसमें रिवाइज एडिशन नहीं लिखा हुआ है, इसमें तुम्हें दिसंबर 2024, तो 24 वाला ही लेना है। यहां पर जो 24 लिखा है ना, उसमें 23 भी मत करना, 24 ही चाहिए तुम्हें, तो 24 वाला ही लेना। 24 से बाद प्रिंट ही नहीं हुई बुक, अभी मैं इसको खरीद के लाया हूं, क्लियर बता रहा हूं। तो 24 के बाद कोई बुक प्रिंट नहीं हुई, मैंने ऑफिशियल एनसीईआरटी के डिस्ट्रीब्यूटर से लिया बुक, ठीक है? तो वो प्रिंट नहीं हुई।
तो मैं वो तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें पता चली गया और सीबीएसई से मेरे कॉन्टैक्ट है, तुम्हें टेंशन होने वाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऑफिशियल चीजें बताता हूँ, जो भी बताता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल भुला ना जाए। एक चीज मैं और बोलूंगा भाई, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैनल भुला जाएगा, तुम्हें साल भर अपडेट्स नहीं मिलेंगे। अगर तुम एवरेज बच्चे भी, ये चैनल तुम्हें टॉपर बनाएगा। तो कुछ मत करना, बस प्रेम भैया चैनल पे आना, बस एक बार ऐसा सब्सक्राइब में क्लिक करना और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना कि तुम्हें जितनी वीडियोस आए मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देना, बच्चों को भाई टॉपर बना दिया। लास्ट ईयर भी हमने दिया, मिलियंस में बच्चों ने देखा है, तुम देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलियंस में बच्चों ने देखा है, ऐसा नहीं मिलियंस में देखा, सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, समझ रहे बात को। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये चैनल। 9th तक हम पूरा 10th का हम संभालते हैं, पूरा 10 9 में तुमने हो सकता है नहीं देखा, 10th में ये बहुत बेनिफिट तुम्हें दे देगा ये चैनल, समझ रहे बात को। तो हम लोग आगे की बात कर लेते हैं भाई। तो इसमें तुम्हें क्या करना, 2024 मिलेगा, जो पुरानी वाली उसमें 18 17 ऐसे करते, तो इसमें 24 है वही लेना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में भी इसमें चेंजेस है। पुरानी वाली बुक में क्या थी ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो पुरानी वाली बुक थी उसमें तुम्हारा क्या था, 7 चैप्टर थे। तुम देखो यहाँ पर पहला में 1 2 3, फिर यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर 2 थे, तो 7 चैप्टर। इसमें इन्होंने 2 चैप्टर हटा दिया। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रखा, पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर तुम सीबीएसई में हो, ये सिलेबस में नहीं रखा हुआ चैप्टर है, समझ। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड आधा है तुम्हारा, मैं तुम्हें सिलेबस बता दे रहा हूं, ठीक है। सिलेबस भी अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं पूरा सिलेबस डिटेल में ही बता दूंगा, तो कमेंट कर देना एक बार अगर तुम्हें सिलेबस चाहिए तो। क्लियर वाली बात है भाई। अब मेरी बात को समझो, पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड आधा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, न्यू बुक में है लेकिन आधा है सिलेबस में, ठीक है। और उसका प्रिंट कल्चर है। पुरानी बुक तुम कैसे पढ़ोगे, इसमें 7 चैप्टर, तुम अगर देखोगे ना तो नोवेल सोसाइटी वगैरह तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम समझ रहे हो ये बुक पुरानी वाली है। वर्क लाइफ लेक्चर, तो यहाँ 7 चैप्टर तुम्हें मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें 5 चैप्टर ही मिलेंगे, और 5 में भी 4 ही आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात को, 3.5 आ रहे हैं, तो ये तुम समझ के चलना, समझ रहे बात को। ये आ रहा है, ये आ रहा पूरा, ये आधा आ रहा है और ये गोटा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है तुम्हारा न्यू और ओल्ड में डिफरेंस हो गया। अब तुम्हारा देखो, अब ध्यान सुना, ये अब इसमें भी अब देखो यहाँ रीप्रिंटेड, अब तुम्हारा ये वाली बुक पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स बोलते हैं, ध्यान से समझना, ये भी मैंने तुम्हारे लिए ला रखी है। अब सिविक्स वाली बुक में क्या चीजें हैं, न्यू और ओल्ड में क्या क्या डिफरेंस ऐसी दिखती है सिविक्स वाली बुक, ध्यान से देख लो। अब ये सिविक्स वाली बुक में क्या चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे न्यू रिवाइज्ड एडिशन 2022 में, तो अगर तुम्हें रिवाइज्ड एडिशन में मिल गया तो वो तुम्हारा ओरिजिनल है, या 22 लिखा फिर रीप्रिंटेड भी किया, रिवाइज्ड एडिशन में कुछ चेंजेस नहीं किए, रीप्रिंटेड किया 2024 में, तो 2024 में रिवाइज्ड और रीप्रिंटेड मिलेगा, तुम समझना ओरिजिनल। डुप्लीकेट कैसी दिखती है, मतलब जो पुरानी वाली है 2018 जनवरी लिखा रहेगा, पुराना लिखा रहेगा, समझ रहे बात को। तो वो समझना, इसमें चैप्टर चेंजेस हुए हैं, चैप्टर में भी इसमें चेंजेस हुए हैं, पहले इसमें 8 चैप्टर थे, अब इसमें 5 चैप्टर होगा। तो तुम कैसे समझोगे, अगर 5 चैप्टर वाली बुक है मतलब ये न्यू है, 5 चैप्टर वाली है मतलब न्यू है, और 11 चैप्टर वाली मतलब ओल्ड है। क्लियर वाली बात है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, सिलेबस कम से कम है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो बात को, अच्छा चेंजेस नहीं है। उसके बाद भाई, उसके बाद ज्योग्राफी की बुक, भाई तुम कैसे पहचानोगे, ज्योग्राफी की बुक ऐसी दिखती है भाई, मैं दिखा दे रहा हूं फिर से, ऐसी दिखती है ज्योग्राफी की बुक, पीछे से ऐसी दिखती है। अब ये जो ज्योग्राफी की बुक है भाई, मेरी बात को समझना, अब मेरी ये जो ज्योग्राफी, इसमें भी रिवाइज्ड एडिशन 2022 लिखा रहेगा, 2022 रिवाइज लिखा क्या मतलब, तुम समझ लो अच्छी है, ये थोड़ी पुरानी हो सकती है 22 लेकिन चेंज नहीं है। रिवाइज अगर है तो मतलब तुम्हारी बुक ओरिजिनल, इसके बाद ये चेंज ही नहीं है, 2022 के बाद ये चेंज नहीं है, फिर रीप्रिंट हुई है 2024 में, तो ये अगर रीप्रिंट भी होगा तुम्हारे लिए चलेगी। ओल्ड वाली में क्या है, फिर तुम्हें वहां रिवाइज एडिशन नहीं मिला, रिवाइज एडिशन पकड़ के रखना भाई, और 2024, समझ रहे हो बात को, वो तुम्हें दुकानदार देगा तभी लेना। इसमें चैप्टर क्या है, चैप्टर चेंज ही नहीं है, तो पकड़ तुम ऐसे नहीं पाओगे, इसमें भी 7 थे, इसमें भी 7 थे। बट मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी तुम्हारे इससे क्वेश्चन आंसर कभी नहीं आते, इससे जब भी आएगा मैप आएगा, सीबीएसई पहले क्लियर कर दे रहा है, तो इससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, चैप्टर तो है तुम्हारा पर इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे मैप आता है बस में 10th में, तो तुम्हें पढ़ना टोटल 6 ही है, समझ रहे बात को ज्योग्राफी में। और तुम्हें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा नया रिवाइज्ड एडिशन है, वहां चैप्टर से पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक इकोनॉमिक्स वाला भाई, वो चेक कर लो, इकोनॉमिक्स वाली बुक है, ये ऐसी दिखती है, सुंदर दिखती है, ऐसी दिखती है इकोनॉमिक्स वाली न्यू बुक, समझ रहे हो, पीछे से ऐसी दिखती है। अब इस बुक को तुम कैसे पकड़ो, इसमें भी चैप्टर बराबर है, 5-5 चैप्टर है दोनों में भाई, समझ रहे हो बात को। अब इसको तुम कैसे पकड़ो, अगर इसमें दिसंबर 24 लिखा समझ जाना ओरिजिनल है, इसमें रिवाइज नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है देखो 2018 तक, तो 2024 अगर तुम्हें इसमें 2024 तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, तभी तुम पता पाओगे सही है तुम्हारी बुक, समझ रहे हो बात को। उसके अलावा क्या है, इसमें भी 5 चैप्टर है, इसमें भी 5 चैप्टर है। कंज्यूमर राइट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आ नहीं पा रहा है, तो तुम्हें पढ़ना चाह रही है, और ये ग्लोबलाइजेशन भी तुम्हें आधा ही पढ़ना है, तो 3.5 चैप्टर इसमें पढ़ने, हो गया काम तुम्हारा। सिलेबस इतना ही, मैं डिटेल में बता दूंगा अगर तुम बोलोगे तो, लेकिन पढ़ना इतना ही है, मैं ऊपर ऊपर भी बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या क्या चैप्टर है, डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मल्टी क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन आधा आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं 6 साल से क्लास 10 का बच्चा पढ़ा रहा हूं, मेरे को एक्सपीरियंस। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में तुम्हारी वही वाली बुक चलेगी, तुम्हारे लिए इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, वही तुम्हारा फुटप्रिंट और फर्स्ट फ्लाइट। देखो 2 बुक्स तुम्हारी इंग्लिश में चलेगी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, एक तुम्हारा ये वाला देखो, एक तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट चलेगी, एक फर्स्ट फ्लाइट, एक फुटप्रिंट विदाउट फीट, इंग्लिश एक है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे इंग्लिश में चलेगी, मेरी बात को समझ, ये 2 किताबें चलेगी, ठीक है। तुम एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना कि इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट ही चलेगी, ठीक है। अब तुम्हारा क्या, मेरी बात को समझो, ये तुम्हारा क्या, ये कैसे पकड़ोगे, यहाँ देखो रीप्रिंटेड लिखा हुआ है, रीप्रिंटेड रिवाइज एडिशन, तो 2024 अब पुराने वाले में तुम्हें रिवाइज एडिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो तुम ध्यान रख लेना। पुराने वाले में रीप्रिंटेड रिवाइज एडिशन नहीं मिलेगा। चैप्टर तुम्हारे क्या है, चैप्टर भी इसमें देखो, पुरानी वाली जो है अगर तुम्हें पकड़ना है चैप्टर से, तो उसमें तुम्हारा 100 ड्रेसेस उसमें करके एक चैप्टर है, 100 ड्रेसेस, HUNDRED, 100 ड्रेसेस, ठीक है।
ड्रेसेस 1 एंड 2 करके उसमें 2 चैप्टर है, 1 और 2 करके 2 चैप्टर्स है उसमें, तो वो तुम्हें नहीं पढ़ना, मतलब वो है तो पुरानी है। बाकी इसमें तुम्हारा क्या है कि 100 ड्रेसेस वाले चैप्टर नहीं, ये न्यू है जिसमें 100 ड्रेसेस वाले चैप्टर नहीं है और रिवाइज एडिशन तुम्हें मिलेगा। तुम समझ जाना कि वो नहीं है, ठीक है। उसमें चैप्टर थोड़े ज्यादा है, इसमें 9 ही चैप्टर तक का प्रपोजल तक है, खत्म है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये बुक ओल्ड वाली में देखो 100 ड्रेसेस 1 और 2 था, मैंने जैसा तुम्हें बताया ओल्ड वाली का ये इंडेक्स था, ठीक है। तो ये ओल्ड वाली है, समझ रहे हो बात को, 100 ड्रेसेस, इसमें चैप्टर ज्यादा थे थोड़े, समझ रहे हो बात को। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा क्या, अब एक और बुक आती है तुम्हारी क्लास 10 की, एक फुटप्रिंट करके, ये भी तुम्हारी कोई चेंज नहीं है, इसमें जो चैप्टर, इसमें चैप्टर भी चेंज नहीं, जितने चैप्टर थे उतने ही। तो तुम पता कैसे करोगे, पता करने का सिंपल तरीका है, रीप्रिंटेड रिवाइज एडिशन मिलेगा 2022 का और रीप्रिंटेड 2024 में, तो तुम आराम से पता कर सकते हो उससे, ठीक है। तो वो तुम्हारा हो गया। हिंदी में क्या क्या चीज है भैया, हिंदी में तुम्हारी 2 बुक चलती है, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, एक तुम्हारा क्षितिज और एक कृतिका, ठीक है। एक तुम्हारा क्षितिज चलेगा और तुम्हारा हिंदी बी है तो स्पर्श और संचय चलेगा। तो एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना हिंदी ए है या बी है, मैं तो बोलूंगा ए ही लो, ए ही चलाना चाहिए। क्षितिज और कृतिका 99% बच्चों का या 95% बच्चों का यही वाला होता है, क्षितिज और कृतिका। भाग 2 में रहेगा, ऐसा मत समझना कि भैया भाग 1 का आ गया, भाग 2 ही है तुम्हारा, तो भाग 2 क्षितिज और भाग 2 कृतिका तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा, ठीक है, ध्यान से। अब ये इन दोनों बुक्स में क्या क्या न्यू कैसे पता करोगे, हम ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसमें भी तुम्हारा वही लिखा रहेगा 2021 लास्ट था, अब उसके बाद तुम्हें लिखा होगा संशोधित संस्करण लिखा रहेगा, मतलब कि रीप्रिंटेड एडिशन, इसका मतलब होता है 2022 और 24 लिखा रहेगा। 24 देख के तुम ये भी पकड़ लोगे, चैप्टर तुम्हारे वही है, पुरानी वाली में 2 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, ठीक है, 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा थे। एक तुम्हारा कन्यादान, एक तुम्हारा छाया मत छूना, एक तुम्हारा स्त्री शिक्षा अथवा कुर्थकों का खंडन, उसके बाद तुम्हारा मानवीय करना की दिव्य चमक। अब मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि मैंने क्लास 10th में अपने खुद 90% 4 रखे हैं, 12th में मैंने 88% 4 रखे हैं, तो मेरे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सीबीएसई के साथ। मैंने खुद सीबीएसई का स्टूडेंट रह चुका, 10th में मैंने टॉप कर रखा है, 12th में मैंने टॉप कर रखा है, मैं क्लियर बता रहा हूं, समझ बात को। तो ये सारे चैप्टर्स थे और तुम्हारा यहाँ यशपाल और तुम्हारा लक्ष्य मन्नू भंडारी। अब भदंत आनंद कौशल्यान से तुम्हारा ये खत्म होता है, 12 चैप्टर तुम्हारे ओरिजिनल वाले बुक में, ठीक है। जो पुरानी वाली उसमें चैप्टर तुम्हारे ज्यादा थे, थोड़ा काटा वाटा हुआ जैसा भी थोड़ा मैनेज कर, 17 चैप्टर इसमें थे, तो 5 चैप्टर इसमें हटाए गए। मानवीय करना की दिव्य चमक मैंने बताया, उसका तुम्हारा क्या स्त्री शिक्षा वाला, उसके बाद तुम्हारा क्या और तुम्हारा और कुछ चैप्टर्स तुम्हारे हटाए गए। यहाँ पर मैंने जिस तुम्हें बताया कन्यादान छाया मत छूना, तो ये कुछ चैप्टर्स यहाँ पे हटाए गए, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हें समझ के रखना, ठीक है। आगे आते आगे तुम्हारे एक कृतिका वाली बुक, अब इसमें पहले 5 चैप्टर थे, 3 चैप्टर, यहाँ पर भी वही चीज 2023 लिखा रहेगा, समझ जाना ओरिजिनल है, ठीक है। 23 लिखा रहेगा, समझ जाना, क्योंकि 23 के बाद ही प्रिंट नहीं हुई, तो 23 लिखा रहेगा, समझ जाना। इसमें 3 ही चैप्टर है, पुरानी वाली में 5 थे, तो कौन कौन, माता का आंचल, सना सना हाथ जोड़ी और तुम्हारा मैं क्यों लिखता हूँ। पुरानी वाली जो बुक तुम्हारी रहेगी इसमें तुम्हारे 5 चैप्टर थे, तो ये तुम्हें नहीं लेना है। इसमें तुम्हारा क्या एट है, झुल्लानी हैरानी और रामा और तुम्हारा एक जॉर्ज पंचम की नाक, तो ये दोनों तुम्हारे हट गए, तो 3 न्यू बुक में 3 ही चैप्टर है, तो उतने ही चैप्टर है तुम्हारे, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें सारी बुक समझ में आ गई। जो बुक है न्यू है तुम एडिशन देके पढ़ोगे, आगे से समझ में नहीं आएगी, आगे से दोनों सेम लगती है, समझ रहे बात को। और सिलेबस में तुम्हारे चेंजेस नहीं हुए तो तुम आराम से एनसीईआरटी बुक जाकर ले सकते हो, जहां से लेना है अमेजोन से लेना है अमेजोन से ले लो, बाहर से लेना है बाहर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो ओरिजिनल है। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी चीजें स्ट्रेटेजी सीबीएसई से रिलेटेड जितनी चीजें सब इस चैनल पे तुम्हें मिलती है। रिक्वेस्ट है न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे पूरे साल चैनल बहुत काम आएगा, तुम्हारे भी 99% 98% इस चैनल को करने के बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है प्रेम भैया, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।